की बातें, इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। और ये जो श्रृंखला है, क्या आप जानते हैं, इसमें हम आपके लिए अनेकों भगवान से संबंधित जानकारी लेकर आ रहे हैं। छोटी छोटी जानकारी, रोचक जानकारी, गहन आध्यात्मिक जानकारी, बहुत सारी जानकारी लेकर आ रहे हैं। तो इसी श्रृंखला में आइए एक और बड़ी ही अनोखी पर बड़ी ही मधुर जानकारी आपके लिए प्रस्तुत करते हैं। वो है कि भगवान को आखिर 56 भोग क्यों लगते हैं। हमने सबने सुना होगा कि भगवान को 56 भोग लगाए जाते हैं, और ये बात खासकर भगवान कृष्ण के संबंध में कही जाती है। जी हाँ, सब लोग सोचते हैं कि भगवान को भोग तो किसी भी चीज़ का लगाया जाए तो वो अच्छा होता है। तो भला ये 56 भोग के पीछे क्या रहस्य है, ये 56 भोग क्यों लगाए जाते हैं? तो आइए इसकी तह तक जाने की कोशिश करते हैं, इस रहस्य को जानने की कोशिश करते हैं, इसके पीछे जो कथा है उसको जानने की कोशिश करते हैं कि क्यों भगवान को 56 भोग लगाए जाते हैं। पर उसको बताने से पहले हमेशा की तरह भगवान कृष्ण का जिक्र हो, और भगवान कृष्ण के 56 भोग का जिक्र हो, तो भला उनकी स्तुति से शुरुआत क्यों ना की जाए। वंशी विभूषित करा नवनीरदाभात, पीताम्बरा दरुण बिंब फलाधरोष्टात्, पूर्णेन्दु सुंदर मुखारदर बिंद नेत्रात्, कृष्णात् परम किमिपि तत्वमहम न जानी। जी हाँ, तो भगवान को आखिर 56 भोग क्यों लगाए जाते हैं? तो इसके पीछे कम से कम 3 कहानियां कह लीजिए, छोटी छोटी 3 कथाएं कह लीजिए, 3 रहस्य कह लीजिए। हम आपको तीनों बता देंगे, जिससे कि आपको आगे से कोई संशय नहीं रह जाए कि ये 56 भोग क्यों लगते हैं। जिस भी कथा में, जिस भी रहस्य में आपकी आस्था हो, आप उसको मान सकते हैं, और तीनों की तीनों ही माने तो और अच्छी बात है। तो हम सब जानते हैं गोवर्धन की कथा, कि भगवान ने किस प्रकार अपनी छोटी सी उंगली पर गोवर्धन को उठाया। तो एक बार जब ब्रज के लोग स्वर्ग के राजा इंद्र की पूजा करने के लिए एक बड़े आयोजन की तैयारी कर रहे थे, तो कृष्ण ने नंद बाबा से पूछा कि यह आयोजन क्यों किया जा रहा है। भगवान ने देखा सब लोग ब्रज के लगे हुए हैं बड़ी तैयारियां करने में, कहीं पूजा की, कहीं सजावट की। तो नंद बाबा ने कहा कि इस पूजा में देवराज इंद्र प्रसन्न होंगे और वे अच्छी बारिश करेंगे। कृष्ण ने कहा कि वर्षा तो इंद्र का काम है, उनकी पूजा भला हम क्यों करें। पूजा करनी हो तो गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि इससे फल और सब्जियां प्राप्त होती हैं, पशुओं को चारा भी मिलता है। तो सभी कृष्ण की बात ध्यान से सुनने लगे और उनको पसंद आई, और सभी ने इंद्र की पूजा करने की बजाय गोवर्धन की पूजा करना शुरू कर दिया। कुल मिलाकर देखें तो भगवान कृष्ण ने इंद्र की पूजा करने से ब्रजवासियों को रोक दिया, और ब्रजवासियों ने उनका कहना मानकर गोवर्धन की पूजा करना शुरू कर दिया। अब इंद्रदेव ने इसे अपना अपमान माना कि ये तो मेरे लिए अपमान की बात है कि मेरी पूजा की तैयारी हो रही थी, और ब्रजवासियों ने रोक दिया और क्रोधित हो गए। और क्रोधित इंद्रदेव ने ब्रज पर, हम सब जानते हैं क्या किया, बहुत भारी बारिश करी। ऐसी बारिश करी जैसी बादल फटने पर होती है, हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा था। ऐसा नजारा देखकर ब्रजवासी तो बहुत घबरा गए। तब कृष्ण ने कहा कि गोवर्धन की शरण में जाओ, और हमें इंद्र के प्रकोप से वो ही बचाएंगे। तो भगवान कृष्ण ने अपने बाएं हाथ की उंगली से पूरे गोवर्धन पर्वत को उठा लिया, और सभी से कहा कि तुम लोग भी अपनी अपनी लाठी डंडे का सहारा दे दो। ये इसलिए करा कि लोगों को ये कहीं शक ना हो कि भगवान की उंगली में इतनी शक्ति है कि उन्होंने गोवर्धन उठा लिया, और ये भ्रम हो जाए कि हमारी लाठियों के दम पर भी ये पर्वत उठा रहा, खाली इसमें भगवान का योगदान नहीं था। भगवान ने भ्रम में डालने के लिए, अपनी माया को छुपाने के लिए सबको बोला कि तुम भी अपने अपने डंडे, लाठी जो भी हाथ में हो नीचे लगा दो, जिससे गोवर्धन ऊपर टिका रहे। पर मुख्यतः ये भगवान की उंगली पर गोवर्धन महाराज टिक गए, और पूरे ब्रज की रक्षा हो गई। किसी के ऊपर बारिश का कोई असर नहीं हुआ, सब ब्रजवासी उसके नीचे खड़े हो गए। अब भगवान कृष्ण ने 7 दिनों तक बिना कुछ खाए गोवर्धन पर्वत को उठाए रखा। जब 8वें दिन बारिश थम गई तो सभी ब्रजवासी पहाड़ से बाहर आ गए। सब समझ गए कि कान्हा ने 7 दिन से कुछ नहीं खाया, क्योंकि भगवान तो एक उंगली पे लिए उसको खड़े हुए थे। सभी गोपों ने पूछा यशोदा से कि आप लल्ला को कैसा भोजन कराती हो, और उन्होंने बताया कि वो दिन में 8 बार यानी कि 8 पहर वो अपने लल्ला को भोजन कराती हैं। तो गोकुल वासियों ने भगवान कृष्ण के लिए कुल मिलाकर 56 भोग बनाए। और यहाँ फिर वही प्रश्न उठता है कि 56 ही क्यों? तो हमने अभी अभी सुना कि 7 दिन भगवान गोवर्धन महाराज को अपनी उंगली में लिए खड़े हुए थे।
और यशोदा मैया उनको दिन में 8 बार भोजन कराती थी, यानी कि 8 पहर, हर पहर में उनका एक मील होता था। तो 7 × 8 करें, यानी 7 को 8 से गुणा दें तो 56 हो जाता है। तो इसलिए भगवान को इस कथा अनुसार 56 भोग लगाए जाते हैं और प्रत्येक दिन के 8 पहर के अनुसार 7 दिनों को मिलाकर 56 भोग। जी हाँ, अगर आप ये मैथमेटिक्स समझ गए हो तो आप इस कथा के पीछे रहस्य समझ गए होंगे। और वही व्यंजन होते हैं जो भगवान कृष्ण को पसंद थे। माना जाता है कि तभी से ये 56 भोग की परंपरा शुरू हुई। और आप जानना चाहते हैं कि कौन से वो 8 पहर होते हैं जिसमें माता यशोदा अपने लल्ला को भोग लगाती थी। तो पहले पहर को कहते हैं पूर्वान, दूसरा मध्याह्न, तीसरा अपराह्न, चौथा सायंकाल, पांचवा प्रदोष, छठा निशित, सातवां त्रियामा, आठवां उषा। और आप देखेंगे कि दिन के जो 24 घंटे होते हैं, हर 3 घंटे बाद पहर चेंज होता है। तो दूसरी कथा भगवान को 56 भोग लगवाने की छोटी सी है कि गोलोक में श्री कृष्ण, भगवान कृष्ण और राधा एक दिव्य कमल पर विराजमान है और उस कमल की 3 परतों में 56 पंखुड़ियां हैं। प्रत्येक पंखुड़ी में एक प्रमुख सखी होती है और बीच में भगवान विराजमान होते हैं, इसलिए 56 भोग लगाया जाता है। इसका सिग्निफिकेंस उस कमल की पंखुड़ियों से जोड़ा जाता है। और तीसरी एक और भी छोटी सी कथा है कि श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार एक बार भगवान कृष्ण से प्रेम करने वाली गोपियों ने ब्रह्म मुहूर्त में स्नान किया और सभी गोपियां श्री कृष्ण को अपना वर रूप में देखना चाहती थी। ये हम गोपी गीत में और पहले आने वाले अनेकों जो प्रेम से संबंधित, भगवत प्रेम से संबंधित कैप्सूल्स हैं उसमें सुन चुके हैं। और इस स्नान के बाद सभी गोपियों ने माता कात्यायनी से श्री कृष्ण को वर रूप में प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त की। तो गोपियों ने उद्यापन में माता कात्यायनी को कृष्ण के पसंदीदा 56 प्रकार के भोजन की पेशकश करी, क्योंकि गोपियां जानती थी कि भगवान को 56 तरीके के भोजन पसंद है। और इसके बाद से ही 56 भोग की ये परंपरा, 56 भोग का आप समझिए कि अस्तित्व बना और 56 भोग लगाने की जो पूरी की पूरी प्रक्रिया है या पूरी की पूरा परंपरा है, पूरे के पूरे भाव हैं, जो भी आप कहना चाहें, वो शुरू हो गए। जी हाँ, तो ये 56 भोग लगाने के पीछे 3 छोटी छोटी कथाएं हैं। जी हाँ, अभी ये समाप्त नहीं हुआ। इस कैप्सूल को तो हम यहीं समाप्त कर रहे हैं, पर अगले कैप्सूल में हम आपके लिए बहुत ही एक भगवान की बातें हैं और भगवान से संबंधित बातें हैं और भगवान के भोग की बात हो रही है। तो हम आपके लिए बहुत ही स्वादिष्ट कैप्सूल लाएंगे जिसमें हम आपको वो कौन से 56 भोग ऑफिशियली होते हैं जो भगवान को लगाए जाते हैं, मतलब वो 56 कौन से, हम आपको बाकायदा वो 56 के 56 नाम बताएंगे। उनका संस्कृत में नाम क्या है, मतलब उसका टेक्निकल नाम क्या है और उसको कॉमन नाम से हम कैसे जानते हैं, हम आपको इस श्रृंखला के या इस सीरीज के दूसरे भाग में अवश्य बताएंगे। तब तक के लिए आपसे भगवान की स्तुति करते हुए विदा लेते हैं। वंशी विभूषित करा नवनीरदा भात, पितांबरा दरुण बिंब फलाधरोष्टात्, पूर्णेन्दु सुंदर मुखार दर बिंदु नेत्रात्, कृष्णात् परम किमपि तत्वमहं न जाने। सादर प्रणाम।